नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 8 बजे का संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। और आज की चर्चा में यूपी पर थोड़ा ज्यादा फोकस है। इस चर्चा में अयोध्या है, काशी है, जातिवाद है, परिवारवाद है, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय भी है। ब्रांड मोदी की टक्कर में नई पैकिंग में पुराना माल है और अब तो नशा भी है। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे, जहां उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। हमेशा की तरह उनका जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बनारस को 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। कई का उद्घाटन किया, कई का शिलान्यास किया। अमूल प्लांट का भी उद्घाटन किया। संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और अपने इलाके का पूरा हाल लेने के बाद अपने विरोधियों की भी खबर ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के लोग इस चुनाव में जातिवादियों, परिवारवादियों का सुपड़ा साफ करके बीजेपी को 80 में से 80 सीट देने जा रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के गठबंधन को कहा कि पैकिंग नहीं है लेकिन माल वही है। ये भी कहा कि ये गठबंधन बस चुनाव तक है। मोदी ने राहुल को स्पेशल अटेंशन दिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बनारसी युवाओं के शराब पीकर नाचने वाले बयान पर राहुल को घेरा और कहा कि युवाओं को नशेड़ी कहने वाले खुद होश में नहीं है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कल और आज की छुट्टी थी, लेकिन मोदी के हमले पर राहुल और अखिलेश दोनों ने पलटवार किए। दोनों ने लखनऊ और प्रयागराज में कथित पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन के वीडियो ट्वीट किए और आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री युवाओं की असली परेशानी को एड्रेस करने के बजाय उन्हें बरगला रहे हैं। आज पूरे देश का एक ही मूड है, अब की बार कांग्रेस के उराज परिवार ने क्या कहा? यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। मोदी जी को जय श्री राम। किसी दलित का आपने मंदिर में चेहरा देखा? किसी पिछड़े का आपने मंदिर में चेहरा देखा? काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता था कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। ये गारंटी केवल घंटी है। गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है? बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। माल वही है, पैकिंग नहीं है, यह कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडी अलायंस के बारे में। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉली शर्मा जी हैं। दोनों को 90-90 सेकंड मिलेंगे। प्लीज समय के अंदर अपनी बात कहें। डॉली शर्मा जी, पहला सवाल, माल वही, पैकिंग नहीं, क्या कहेंगे इंडिया अलायंस के पर जो हमला किया है प्रधानमंत्री ने उस पर? जी नमस्कार दीपक जी। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है या कुछ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जनता की आवाज माना जाता है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए शास्त्री जी, इंदिरा जी, बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री रहे और हमने देखा उन्होंने देश में हमेशा से किस तरीके से दूसरों की आवाज को भी सुना। हमने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जहां एक बुढ़िया ने जाकर उनका कॉलर पकड़ लिया था और उन्होंने उनको भी बड़ी विनम्रता से सुना। और इस तरीके की आवाज जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, इस समय वो किसी पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं, देश के आम इंसान के वो प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी भाषा, विपक्ष के लिए इस तरीके की भाषा किस चीज को जन्म देती है? किसान आंदोलन
जैसी चीजों को जन्म देती है, जहां दरकिनार किए जाते हैं देश के किसानों के राइट्स और माफी मांगकर आपको ये किसानों के बिल वापस लेने पड़ते हैं। अगर आप विपक्ष की बात सुने तो आपको दोनों पक्ष सुनाई देते और ऐसे किसानों के बिल आप फॉर्मुलेट करते जहां आम इंसान की आवाज, देश के किसान की आवाज आपको सुनाई देती और आपने देश के किसानों को आज सड़क पे मरने के लिए ना छोड़ दिया होता और हाथ जोड़कर माफी मांग के किसानों के बिल वापस ना लिए होते। तो ये इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की बात एक प्रधानमंत्री सरीके व्यक्ति के पद के ऊपर बैठे व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती। अच्छा, आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मेरे ख्याल से आपने सवाल सुना भी नहीं। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी क्या कहेंगे डॉली शर्मा की बात पे, क्योंकि मैं सवाल तो नहीं फ्रेम कर पा रहा हूं उनके 90 सेकंड सुनने के बाद। देखिए, अब उन्होंने जो है, आपने सवाल कुछ पूछा, उन्होंने जवाब कुछ दिया। अब जैसा नेता वैसे ही उसके कार्यकर्ता, वैसे उसके पदाधिकारी। बात कुछ भी होगी। अब कह रही जनता का अपमान, विपक्ष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप तो दीपक जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपको ध्यान होगा जब बोफोर्स का मुद्दा उठाया गया था तो श्रीमान राहुल गांधी के पिता श्रीमान राजीव गांधी ने कहा था कि हाथी अपने गति से चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। यानी विपक्ष को क्या कहा था? कुत्ता। अब उसे निकृष्ट भाषा का प्रयोग कोई हो सकता है क्या? तो इस तरह से निकृष्ट भाषा की प्रयोग करने की जिनकी परंपरा रही हो, वो विपक्ष के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, इस पर जो है एक शालीन प्रधानमंत्री को जो है भाषण दे रहे हैं, जो स्वयं राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो का भविष्य यानी युवक जो है वो नशेड़ी है। ये कोई भाषा है? अगर इस आधार पर बात की जाए तो श्रीमान राहुल गांधी पर बोस्टन एयरपोर्ट पे कोकीन के साथ गिरफ्तार होने का आरोप लगा था। इस आधार पर कोई अगर जो है श्रीमान राहुल गांधी को नशेड़ी कह दे तो पूरी कांग्रेस उसके पीछे लग जाएगी, इनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट उसके पीछे लग जाएगा। लेकिन आप पूरे उत्तर प्रदेश के नवयुवकों को नशेड़ी कह दे रहे हैं। आज भी आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, सबसे अधिक पर कैपिटा शराब का सेवन करने का रिकॉर्ड जो है वो केरल के नाम पे दर्ज है, जिस केरल के वायनाड से श्रीमान राहुल गांधी सांसद हैं। अगर श्रीमान राहुल गांधी केरल के लोग नवयुवकों को अगर कह दे शराबी तो क्या दशा होगी, सोचिए आप। ठीक है, डॉली शर्मा जी मुझे बताइए, राहुल जी का ये कहना बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आया। क्या हमारे पास वो स्टेटमेंट है, हम डॉली शर्मा जी को सुना सकते हैं? जी हाँ, तो सुनिए डॉली शर्मा जी, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, मेरे सवाल को भी समझिएगा थोड़ा प्लीज। राहुल गांधी जी का बयान, जहां उन्होंने यूपी में युवा नशेड़ी है ये बात कहने की कोशिश की, कही यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। तो यूपी का युवा शराब पीकर डांस कर रहा है नशे में। डॉली शर्मा जी मतलब नशेड़ी हो गए उत्तर प्रदेश के लोग, ये उन्होंने काशी में कहा। देखिए, राहुल गांधी जी का इससे कहीं दूर दूर तक ये मतलब नहीं है कि यूपी का पूरा युवा ऐसा हो गया है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि आज खुला नशा बिक रहा है उत्तर प्रदेश के जिले जिले सड़कों पर। दीपक जी, मैं जब भी आपके डिबेट में आती हूँ दूर की बात नहीं करती, अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद की बात करती हूँ। यहाँ मैं आपको 10 जगह दिखा सकती हूँ, और बल्कि पूरे गाजियाबाद में कई ऐसी जगह जहां खुला नशा बिकता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये सत्य है आज, और ये युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक और बात दीपक जी, इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगी, क्या ये यूपी के उत्तर प्रदेश के युवा नहीं है जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, और उस युवा की बात को सुना नहीं जाता? जब वो धरने प्रदर्शन करते हैं तो उन्हीं के खिलाफ बोला जाता है, उन पर डंडे बरसाए जाते हैं, लाठियां चटकाई जाती है। क्या ये सच नहीं है दीपक जी कि हमारे देश का किसान बॉर्डर कूच करने चलता है, कांटे बिछाए जाते हैं उनकी राह पे? क्या ये सच नहीं है दीपक जी, जब देश की बेटियां इनके सांसदों के खिलाफ बोलती हैं तो इनके सांसदों को बचाते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, और सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश के कमिश्नरेटों में, और सुनवाई नहीं होती उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन लोगों की? क्या ये सच नहीं है दीपक जी कि जब किसानों को रोंदता है टैनी का बेटा खुली जीप से तो वही पुलिस चाय पिलाती है? तस्वीरें देखी हैं लोगों ने पुलिस स्टेशन में उन्हें बिठाकर। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के हैं, रसूखदार है, इसलिए
क्योंकि उनके पिता गृह राज्य मंत्री है। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता उसके साथ डॉली शर्मा जी, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मजबूर कर रही है आप मुझे सवाल पूछने के लिए। क्या इन कारणों के चलते राहुल गांधी ने कहा कि युवा नशेड़ी है? इन्हीं के सब कारणों के लिए, क्योंकि टेनी ने जीप चढ़ा दी, किसान सड़क पर है? दीपक जी, मैंने आपको क्या कहा? आज खुला नशा बिक रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती। मैंने आपको जवाब शुक्ला जी, दिया। आपके राज्य में खुला नशा बिक रहा है भाई, उत्तर प्रदेश में। जी जी, देखिए आपको इनकी स्थिति मैंने इनको बताया कि केरल में पर कैपिटा लिकर कंजम्पशन इस देश में हाईएस्ट है। और इनका दूसरा बताता हूँ, पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 वर्षों में इनकी सरकार के कार्यकाल में 59.0% अधिक जो है शराब की बिक्री बढ़ गई। पर कैपिटा कंजम्पशन 59.08% पंजाब में बढ़ गया। आपको तो ध्यान होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में क्या कहते हुए आई थी? उड़ता पंजाब कहते हुए आई थी, यह भी आपको ध्यान होगा। तो लगातार जो है जिस तरह की बातें कर, और ये कह रही किसानों के बारे में, एक भी किसान के खिलाफ कहीं पुलिस ने गोली चलाई हो आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन भागलपुर में जब अंतरिम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू थे, 400 किसानों की पुलिस गोलीबारी में नरसंहार हो गया। और उन्होंने जो है अपने मंत्री को पत्र लिखा कि मेरी छाती जुड़ा गई कि इन किसानों को, उपद्रवी किसानों को मारकर रोका गया। जब नोआखाली में दंगे हो रहे थे तो भागलपुर में किसानों ने वहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी 400 किसानों को नवंबर 1946 में गोली चलाई गई। और पद्मजा नायडू को पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी छाती जुड़ा गई। 400 किसानों के नरसंहार के बाद 3000 जो है सिखों का नरसंहार किस तरह से वो लोग जानते, कोई खाद लेने जाते थे और कांग्रेस के कार्यकाल में उन खाद लेने जाने वाले किसानों का नरसंहार होता था। याद होगा आपको 1995 का गोवारी कांड, सिर्फ जो है जनजाति समाज के लोग अपना अधिकार मांगने गए थे, 110 जनजाति समाज के लोगों का नृशंस नरसंहार कर दिया गया। तो ये नरसंहार करने वाले नर पिशाच सरकारों को कैसे पता लगे कि किस तरह से किसानों की पीड़ा से स्वयं प्रधानमंत्री जी आहत होते हैं और उनको जन कल्याण करने के लिए हर तरह से किसानों के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। ठीक है डॉली शर्मा जी, एक और मुद्दा, राहुल गांधी जी ने हाल ही के बयानों में जो फेमस बॉलीवुड हीरोइन हैं, उनके पारिवारिक मित्र भी रहे हैं, अमिताभ बच्चन राजीव जी के साथ पढ़ा करते थे, उनके दोस्त रहे, गांधी परिवार और नेहरू परिवार की बड़ी निकटता रही। लेकिन राहुल जी को आजकल हर जगह ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस ही दिखाई देता है। उन्होंने कई जगहों पर बोला, उनको प्राण प्रतिष्ठा में भी उन्होंने देख लिया जबकि वो वहां मौजूद नहीं थी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में इतनी हल्की बात कोई नेता कैसे कर सकता है अपने भाषणों में? देखिए, हम सीधी और एक साफ बात आपसे कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से आज युवा के, किसानों के, देश की महिलाओं और सबके साथ अत्याचार ये कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या काम मैडम? डेटा थमाया जा रहा है। ये देखिए जिस तरीके की लगातार हमारे देश के साथ, देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। भर्ती घोटाले होते हैं, युवा नौकरी मांगता, क्या किया जाता है दीपक जी उनके साथ? आज बताइए, क्या प्रदर्शन करता युवा इस देश, क्या उनकी बात आज हमें नहीं करनी चाहिए? क्या उनके सवालों को हमें नहीं उठाना चाहिए? सरकार ठीक है, उठाइए मैडम, पर ऐश्वर्या राय बच्चन जो फिल्मों में यदाकदा आ रही है आजकल, उनका नाम बीच में कहां से आ जाता है डॉली शर्मा जी कि प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या राय थी? राहुल जी कहां से दिख गई? वो तो थी नहीं वहां पे। दीपक जी मुझे एक बात सीधी साफ बात बताइए, क्या देश के युवा का भविष्य आज इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या देश का किसान जो एमएसपी मांग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो जरूरी नहीं है? आज जो लगातार 45 साल में युवा बेरोजगारी झेल रहा है उसकी बारे में चर्चा होनी जरूरी नहीं है? कांटे बिछाए जा रहे हैं जिन किसानों के सामने, 750 किसानों की शहादत हुई दीपक जी, यहां गाजीपुर बॉर्डर यहीं पड़ता है, आप भी आए होंगे कवर करने, सिंघू बॉर्डर पर। और ये पिटाई की बात करते हैं, वो तस्वीरें छलनी करती हुई शरीरों को वो लाठियां पड़ती हमने और पूरे देश ने देखी है, आज देखी है, आपके राज में देखी। और हमने वो लाल बहादुर शास्त्री का शासन भी जहां देखा है, जहां हमारे देश में जब गेहूं नहीं उगता था, उन्होंने साइंटिस्टों से कहा कि ऐसी चीजें इजाद कीजिए कि भारत आत्मनिर्भर बने, और भारत आत्मनिर्भर बना।
हमारे यहाँ लाल गेहूं आता था जो 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 अपना नहीं था और किस क्वालिटी का था ये पूरा देश जानता है। और उसके बाद हम आत्मनिर्भर बने। आज कितने देशों को भारत, मेरा सवाल का कोई महत्व नहीं है, पर इन सब के बीच ऐश्वर्या राय बच्चन कहां से आ गई? राहुल जी लगातार बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या राय बच्चन, सम्मान करता है, महिला का सम्मान करना चाहिए उनको भी, और वो तो जानते हैं उनको। मुझे देखिए वो एक ऐश्वर्या राय एक कलाकार है, उनकी टीवी पर सबने देखा है, नृत्य भी करती हैं, डांस भी करती है और एक्टिंग भी करती है, सारी चीजें करती है। और मुझे लगता है कोई अपमानजनक चीज उनके लिए राहुल जी ने नहीं कही है, ये साफ है। हाँ, अपमानजनक महिलाओं के लिए वो बयान है जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ, कांग्रेस की विधवा, ये अपमानजनक शब्द है। दीपक जी जरा पूछिए कि क्यों बोले गए, क्या किसी ने? प्रेम शुक्ला जी बताइए, ऐश्वर्या राय बच्चन का डांस क्यों याद आ गया? शहीद की पत्नी का अपमान करना, एक विधवा शहीद की पत्नी का अपमान करना इस देश में सही है क्या? जाए तो मैं बोलना शुरू करूं, इनका हो गया डॉली जी। ऐश्वर्या राय का अपमान क्यों किया, इसका उत्तर नहीं मिला। यहां वहां जहां तहां सबकी बात कर ली गई। कारण ऐसा है कि जिस तरह से बच्चन, जब अमिताभ बच्चन बीमार थे लीलावती अस्पताल में, तो कांग्रेस की श्रीमती सोनिया मायनो की सरकार ने उनको जो है लीलावती अस्पताल में इनकम टैक्स की नोटिस पकड़ाई थी, याद है आपको? तो बच्चन परिवार से जिस तरह का नफरत का भाव है, जो बच्चन जो हैं, हरिवंश राय बच्चन ने श्रीमती सोनिया गांधी का कन्यादान किया था, तो उसके हिसाब से जो है राखी भाई है, लेकिन अपने भाई के प्रति भी इटली वाली महिला के मन में कितना शोक संताप है और रोम पुत्र के मन में कितना जो है द्वेष का भाव है, ये आप सामने से देख रहे हैं कि लगातार उनको इस बात पर पूछ रहे थे वो कि मंदिर में पिछड़ा कौन था। अरे नरेंद्र मोदी ही पिछड़े थे, जिनके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम के जो मुख्य यजमान थे वो स्वयं पिछड़े समाज के थे। डोम समाज के डोम राजा जो है ना, जो जिन डोम को अस्पृश्य माना था इस समाज ने, डोम राजा यजमान थे। और उसके पुजारियों में भी पिछड़ी जात के लोग हैं। राहुल गांधी थोड़ा पढ़ लिख कर आइए, अपना जो भाषण लिखने वाले लोग हैं ना, उनको भी कह दीजिए जरा पढ़ लिख कर जानकारी लेकर किसी तरह का आपका भाषण लिखा करें। न उनके पास किसी प्रकार की जानकारी होती है, और राहुल गांधी की जानकारी तो सुभान अल्लाह है, कहना क्या उनको, वो बेचारे पता नहीं कहां से क्या क्या बातें करते हैं। तो इनकी ये दशा। और ये महिला की बात करती है माधवन, श्रीमती सोनिया गांधी को माधवन से इतना प्यार क्यों है भाई? बलात्कार के अभियुक्त से, और राजस्थान के मंत्री जो बाल शोषण करते हुए पकड़े गए, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कांग्रेस ने आज तक नहीं की। क्या कारण है भाई? ठीक है, गौरी शर्मा जी आपका जवाब। अब सवाल नहीं पूछ रहा आपसे। दीपक जी देखिए, हाँ दीपक जी देखिए, ये जिन चीज़ों की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अपने नेताओं को नहीं बचाती। अगर आरोप साबित होते हैं, कांग्रेस पार्टी सीधा कहती है जेल डालिए। लेकिन हाँ, चार्जशीट फाइल होने के बाद, ये साबित होने के बाद कि बृजभूषण सिंह लगातार ये करते थे, हम संसद में उन्हें गृह मंत्री के बगल में बैठते देखते हैं। देश की वो मेडल लाने वाली बेटियां सड़कों पर घसीटी जाती हैं, डंडे खाती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है, हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। ये झूठ नहीं है, ये सच है। जिन लोगों का ये नाम ले रहे हैं, अगर उन पर साबित होता है, कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं दिखेगी आपको कि वो उन्हें बचा रही है। बट ये हम लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को जिस तरीके से 2 साल बचाया गया, हम सब ने देखा। IIT BHU के छात्रों को, ये तो रिसेंट है, ये तो 1 जनवरी को मैंने कांग्रेस मुख्यालय से इसकी प्रेस वार्ता की थी। जिस तरीके से उन्हें 60 दिन बचाया गया और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में लगा दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। उस मेधावी छात्र के साथ 3 भाजपा के पोस्ट होल्डर लड़के बीजेपी IT सेल के, उन्होंने रेप किया। 60 दिन भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में भेजकर बचाया उन्हें। जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, युवा छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, मजबूरन इन्हें गिरफ्तारी करनी पड़ी, नहीं तो 60 दिन ये सिर्फ इलेक्शन लड़ते रहे। देश की बेटियां, मेधावी छात्रा, उनको सड़कों पर नंगा किया गया और वीडियो रिकॉर्ड की गई। ये हमने भारतीय जनता पार्टी के राज में देखा है और उत्तर प्रदेश में देखा है, जहां अपराध के मामले में महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर दीपक जी। और NCW में किसी की सुनाई नहीं होती।
आग लगानी पड़ती है योगी आदित्यनाथ जी के घर के बाहर एक महिला को, एक एफआईआर के लिए अपने पिता को गंवाना पड़ता है, पुलिस पीट पीट कर मार देती है, सुनती नहीं है, क्योंकि वहां एमएलए भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप सेंगर होते हैं। चिन्मय आनंद के बारे में हम जानते हैं और हमने देखा है बिल्किस के केस में कि किस तरीके से भाजपा के मंचों पर सुसज्जित किया गया उन बलात्कारियों को। शुक्ला जी आपका जवाब, और मेरे पास उतना ही वक्त होगा। लगातार दीपक जी देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है। कुलदीप सेंगर को तो भाजपा ने तत्काल निकाल दिया और वो कन्विक्ट भी हो गए। भाजपा ने उनका किसी प्रकार से संरक्षण नहीं किया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ समय नहीं लगा। अब बीच में बोलिए मत, अब डॉलीगिरी मत कीजिए बीच में, आराम से। दीपक जी ये क्या तरीका है? दीपक जी ये क्या तरीका? मैं सुन रहा था ना इनको, मैं सुन रहा था ना आपको। बोलिए इतना रक्तचाप बढ़ना ठीक नहीं स्वास्थ्य के लिए। आप अभी जो है इनके अविनाश पांडे जी जो है आजकल जनरल सेक्रेटरी हैं। याद कीजिए 1986 में नागपुर में युवक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, रेड लाइट एरिया में घुसकर बलात्कार की घटनाएं हुई, रेड लाइट एरिया खाली हो गई थी। समझते रेड लाइट एरिया किसे कहा जाता है? ये इनके यहाँ की दशा थी। तंदूर कांड किसने किया सब जानते हैं। माधवन बलात्कार के अभियोग के बाद भी आज भी सोनिया गांधी को प्रिय है, ये सबके सामने है। मदेरणा कांड किसके जमाने में वो सब जानते हैं। जानकी वल्लभ पटनायक ने अपने कार्यालय में एडिशनल एडवोकेट जनरल के साथ रेप किया, उसके बाद उनको राज्यपाल बनाया गया। बलात्कारी को राज्यपाल के पद से नवाजने का जो है कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया। एक दो नहीं उदाहरण देने बैठूंगा मैं, सैकड़ों उदाहरण जो है कांग्रेस पार्टी के हो जाएंगे। और स्वयं एमओ मथाई ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या लिखा, श्रद्धा माता ने कैसे गर्भपात कराया, इसके बारे में मैं कह दूंगा। एमओ मथाई को मैं कोट कर दूंगा तो शर्म के मारे पूरी कांग्रेस का जो है सिर झुक जाएगा। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले जो है कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ है। अभी अभी जो है इन्होंने एक दलित युवती के साथ जिस तरह से अभद्रता संदीप सिंह ने की, प्रियंका को फिर भी वो बहुत प्यारे लगते हैं संदीप सिंह आज भी। इनके बीबी श्रीनिवास के खिलाफ असम की महिला ने जो है पदाधिकारी ने शिकायत की, उस महिला पदाधिकारी को निकाल दिया गया। लेकिन जो है उनके ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मेरे पास डिबेट के लिए वक्त इतना ही है।